नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश। स्वागत है आपका सूर्या कंप्यूटर टीचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड क्या होता है? सबसे पहले हम एमएस वर्ड के बारे में समझ लेते हैं। एमएस वर्ड होता क्या है? एमएस वर्ड दोस्तों, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है। अब हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट का 2007 वर्जन यूज़ करेंगे। तो पहले एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है? तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप विंडो प्लस आर बटन ओपन करें। यहाँ पे जाके आपने विन वर्ड लिखना है। विन वर्ड टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो अपना एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। इसको हम यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। एमएस वर्ड में हमने एमएस वर्ड किस लिए होता है? देखिए, एमएस वर्ड होता है जैसे हमने कोई लेटर टाइप करना है, किसी भी तरह का फॉर्म बनाना है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन लिखनी है, ये सभी चीज़ें हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं। अब सबसे पहले एमएस वर्ड की हम जो है इसके जो बार के बारे में जानते हैं। जैसे इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं। और ये हमारा रिबन टैब, ये हमारा टैब है, इसको हम रिबन टैब बोलते हैं नीचे वाले को। अब ये मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और रिस्टोर क्लोज बटन। इस साइड आप देखोगे नीचे, इसको बोलते हैं रूलर। ये हॉरिजेंटल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। जब आप ज़्यादा जूमिंग कर लेते हो तो ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी शो यहाँ पे होती है। तो आप अपने वर्क के हिसाब से पेज को छोटा और बड़ा कर सकते हो जूमिंग में। जूमिंग जो है वो कम से कम 10% होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 500 तक कर सकते हैं। नॉर्मल जूमिंग जो होती है वो 100% होती है। आप 100% के लेवल पे अपना जूमिंग रख सकते हो, बाकी अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप जूमिंग को कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे हमने यहाँ से कोई शॉर्टकट बटन यहाँ पे लगाना, जैसे न्यू, तो देखिए शॉर्टकट यहाँ पे न्यू ओपन, न्यू कमांड यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। इसी तरीके से ओपन कमांड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ये शॉर्टकट बन जाता है। तो आज हम जानेंगे इसमें एमएस वर्ड के ऑफिस बटन के बारे में। अब ऑफिस बटन में सबसे पहले हमने क्लिक करना है, तो यहाँ पे न्यू फाइल है। अब न्यू फाइल का मतलब होता है जैसे हमने कोई चीज़ टाइप की यहाँ पे, अब इसका हमने न्यू फाइल लेनी है। तो यहाँ पे जाके आप न्यू पर क्लिक करोगे। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की कीबोर्ड के Ctrl+N से भी ओपन कर सकते हो और यहाँ से न्यू प्रेस करके भी कर सकते हो। जब आपने न्यू प्रेस किया तो आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम न्यू एमएस वर्ड ओपन करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जब आप ओपन का मतलब होता है अगर आपकी फाइल एमएस वर्ड में सेव है अदर फाइल, तो उसको आप करंट फाइल में उसको आप ओपन कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया, ओपन में यहाँ पे जैसे मैंने डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल है तो हम ओपन कर सकते हैं। जैसे ये हमारा जैसे ओपन है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये फाइल किसी की बनी हुई है तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आप जाएं सेव। सेव का मतलब है सेव करना। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सूर्या कंप्यूटर टीचिंग क्लासेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइल को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब जैसे आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ से ऑफिस बटन पर क्लिक करें, सेव पर क्लिक करो। करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेव एज लिखा होगा। तो आप यहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे हमने सेव करना है अपना नाम, सूर्या कंप्यूटर टीचिंग क्लासेस ने दे रखा है। तो आप यहाँ पे सेव पर क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हैं। चेक करने के लिए इसको मिनिमाइज करें। अब यहाँ पे देखिए सूर्या कंप्यूटर
टीचिंग क्लासेस नाम पे हमारा MS वर्ड की फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद इसमें एक कमांड है सेव एज। अब सेव एज में जो है इसका नाम, जैसे हमने सूर्या कंप्यूटर टीचिंग क्लासेस लिखा हुआ है, अब इसका नाम और लोकेशन बदलना है, तो हमने सेव एज पर क्लिक किया। अब जैसे हमने पहले तो लोकेशन हमने डेस्कटॉप दी थी, इस बार लोकेशन हम चेंज कर देते हैं। इस बार लोकेशन हम कंप्यूटर में जाके डी ड्राइव में सेव कर देते हैं। नाम हम रख देते हैं ओनली सूर्या कंप्यूटर रख देते हैं, टीचिंग क्लासेस को फिलहाल हम रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फाइल भी सेव हो गई सूर्या कंप्यूटर नाम पे। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल को हम सेव और सेव एज कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट की ऑप्शन है। प्रिंट की ऑप्शन में देखिए सबसे पहले प्रीव्यू है, प्रीव्यू ऑफ द पेज। जैसे हमने कोई नाम लिखा, इसका हमने प्रिंट आउट देखना है। प्रिंट आउट का मतलब प्रिंट आउट निकालने से पहले उसका प्रीव्यू देखना। तो यहाँ से आप प्रीव्यू पे जाएं, प्रीव्यू पर क्लिक करें। अब प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद इसमें आप चेक करेंगे, देखिए ये ऐसा प्रिंट आउट आएगा। जब हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो हमें प्रिंट से रिलेटेड कई ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देती हैं, तो आप इन ऑप्शंस को भी देखें। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रिंट, प्रिंट के बारे में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट ओपन होगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंट की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे कौन सा प्रिंटर आपने लगा रखा है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे हमने प्रिंटर कैनन G2020 सीरीज का लगा रखा है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पेज रेंज बता रहा है। अब पेज रेंज में जैसे हमने 100-200 पेज या 10-15 पेज निकालने हैं, सभी एक साथ ही निकालने हैं, तो ऑल पे क्लिक करोगे आप तो सभी पेज निकल जाएंगे। करंट पेज का मतलब है जैसे हमें ये करंट पेज दिखाई दे रहा है, इसको ही प्रिंट आउट निकालना है, तो अब यहाँ पे करंट पेज को क्लिक करोगे तो करंट पेज निकल जाएगा। पेजेस के बारे में, जैसे हमने पेजेस है, कौन सा पेज निकालना है, जैसे 1 से लेकर 10 तक पेज है, तो आप कौन सा पेज निकालना चाहते हो, तो उस पेज का नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। जैसे 1 है तो 1 लिख दो, दूसरा नंबर पेज निकालना है तो दूसरा नंबर पेज निकाल लो। तो इस तरीके से आप पेजेस को निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रिंटर की प्रॉपर्टीज भी दे रखी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रिंटर में प्रिंटर की भी सेटिंग करनी होती है। लाइक जैसे आप ग्रे स्केल, ये जैसे मेरा कैनन का प्रिंटर है तो उसकी प्रॉपर्टी ऑन कर रखी है, आपके पास जो प्रिंटर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी ऑन होगी। तो जैसे यहाँ पे हमने ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में निकालना, तो ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल पे क्लिक करोगे तो ग्रे स्केल आ जाएगा। मीडिया टाइप में जैसे हमने प्लेन पेपर, पेपर कौन सा रखा है हमने, यानी प्रिंटर में कौन सा पेपर लगा रखा है वो हमने सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेपर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम A4 साइज पेपर यूज़ करते हैं, वो प्लेन पेपर होता है, तो हमने यहाँ पे प्लेन पेपर सेलेक्ट करना है। प्रिंटर पेपर साइज मतलब अब प्रिंटर में जो पेपर लगा उसका साइज क्या है। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बहुत से साइज दे रखे हैं और ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं A4, तो हमने A4 सेलेक्ट कर लिया। अब प्रिंट की क्वालिटी आप कैसा रखना चाहते हो, हाई रखोगे तो बहुत बढ़िया आएगा, स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो हो जाएगा, इकोनॉमी एकदम लो हो जाएगा। तो प्रिंट क्वालिटी आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ निकालनी है, तो आप कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लैंडस्केप में जैसे हमने लैंडस्केप यहाँ पे दिया। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का मतलब है, जैसे मान लो आपने पोर्ट्रेट जैसे ये पेज का प्रीव्यू दिखा रहा है, ये पोर्ट्रेट व्यू है, अगर हम लैंडस्केप कर देंगे तो इस तरीके का व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी सेटिंग कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने जो भी प्रिंट निकालना है, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ निकालनी है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट पेज की कितनी कॉपीज़ निकालनी है हर एक पेज की, वो कॉपीज़ भी यहाँ पे हमने टाइप कर देना है। उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद हमारा प्रिंट जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा, प्रिंटर हमारी कमांड उठा लेगा, उसके बाद प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एक ऑप्शन भी है। अब ऑप्शंस में ये सारी ऑप्शंस थोड़ा यूज़ नहीं इतना करना है, जब हमने यहाँ पे सेटिंग कर ली तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्जिन है पेज के बारे में, जैसे इसमें हम मार्जिन देना चाहते हैं, जैसे ये मार्जिन यहाँ पे, तो यहाँ से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे अब हमने प्रिंट निकालना तो हम मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाएँ मार्जिन, जैसे नैरो मार्जिन है तो ये नैरो मार्जिन सेट हो गया। ओरिएंटेशन देखिए यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो, साइज़ यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, जो भी साइज़ का आप A4 लेना है तो A4 साइज़ आप सेलेक्ट करो। जूमिंग करके चेक कर सकते हो। उसके बाद 100% नॉर्मल या जूमिंग आप 200 तक क्लिक करोगे 200 तक जूमिंग जाएगी, ये देखिए
अगर नॉर्मल जाना है तो 100%। सिंगल पेज देखना है या डबल पेज देखना है, डबल पेज करोगे तो अगर 2 पेज है तो दोनों पेज दिखाई देंगे। पेज विड्थ में जाओगे तो आपको जितनी ये स्क्रीन है उतने में ये पूरा का पूरा पेज दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से हम रूलर को शो और हाइड इसमें कर सकते हैं, मैग्नीफायर शो और हाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज अगले पेज पे जाना है या प्रीवियस पेज पे आना है। ठीक है, और प्रिंट आउट ऑप्शन को हमने बंद करना है, तो यहाँ से हम बंद करके वापस अपने इस कमांड पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए प्रिंट की ऑप्शन में क्विक प्रिंट का ऑप्शन है। प्रीव्यू जो हमने प्रीव्यू सेटिंग की थी, मतलब प्रिंट आउट निकालने से पहले इसकी सारी सेटिंग हमने कर ली। क्विक प्रिंट मतलब हमें कोई सेटिंग सारा हमारा ठीक है, क्विक प्रिंट पर आप क्लिक करें, प्रिंट आउट हमारा सीधा उठा लेगा। प्रिंट की ऑप्शन में जो अभी हमने ऑप्शन उसमें सीखी है वह सारी ऑप्शन इसमें आपको प्रिंट की ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिंट के ऑप्शंस में, जैसे क्लोज बटन है, ये प्रिपेयर्स वगैरह हमने नहीं करना है। ठीक है, क्लोज ऑप्शन है, क्लोज ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो ये हमारा पेज क्लोज होगा, पेज एप्लीकेशन ऑन रहेगी, एप्लीकेशन ऑन रहेगी, पेज क्लोज हो जाएगा। अब इस पर आप न्यू पर क्लिक करो तो न्यू पर क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट दोबारा से ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ऑफिस बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिस बटन था। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया ऑफिस बटन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के बारे में, MS वर्ड के होम टैब के बारे में। ठीक है, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।